एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी नहीं सोचा कि उसके मरने की खबर सुन के मुझ पे क्या बीतेगी, मुझे कितना बुरा लगेगा, मुझे कितना हर्ट होगा। और क्यों सोचेगी वो? अब उसे थोड़ी फर्क पड़ता है। अरे तू जागृति को कोसना बंद कर यार, उसकी गलती नहीं है इसमें। ये सारा प्लान मेरा था। सूरज, इसे प्लान नहीं, इसे धोखा कहते हैं। हम तीनों ने मिलकर सारी प्लानिंग की थी ना, और सब कुछ सही चल रहा था ना, तो ये जागृति की झूठी मरने की खबर फैलाने की क्या जरूरत थी? और चल, अगर फैलाई भी तो मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, क्यों धोखा दिया मुझे? बोलना, क्यों चीट किया? क्यों झूठ बोला? बोलना। क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को ये बात पता होती, उतने ज्यादा ही चांसेस बढ़ जाते कालीकांत को ये बात पता चलने की। यार आकाश, मैं नहीं चाहता था कि कोई भी रिस्क हो, तुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर तुझे ये बात पता होती तो जरा सोच, वो सपना तेरे आसपास ही रहती, कैसे तैसे उसे बात पता चली जाती, और उसे पता चलने का मतलब ये था कि 10 सेकंड में कालीकांत ठाकुर को भी ये बात पता चल जाती, और उन्हें ये बात पता चल जाती, मतलब हमारा सपना पूरा नहीं होता। जागृति अपनी आईपीएस की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाती, नहीं दे पाती, वो एग्जाम ना कर पाती, ट्रेनिंग ना बन पाती, आईपीएस, समझ रहा है तू? और भाई सिर्फ तुझे ही नहीं, मैंने मां को, जागृति की उस बिंदी मौसी को, किसी को नहीं बताया कि जागृति जिंदा है। मैं समझ सकता हूं तुझे गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है। तेरी जगह मैं होता मुझे भी बुरा लगता, मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन भाई मैं ये भी समझता कि हम सब ने मिलके जागृति के इस सपने को पूरा करने के लिए क्या कुछ नहीं झेला है, कितने एफर्ट्स डाले, और आज जागृति का सपना जब पूरा होने वाला है तो हम पीछे नहीं हट सकते हैं ना। भाई प्लीज अपना गुस्सा भूल जा, ये जिद मत कर, और ये सोच कि जागृति आईपीएस बनने वाली है, बस एक एग्जाम दूर है वो, उसके लिए प्रे कर, ऑल द बेस्ट बोल उसे, एंड आई एम सॉरी। Hello, sir. Hello. Have a seat. ये कैसे डॉक्यूमेंट्स है? ये आपके बैकग्राउंड चेक के डॉक्यूमेंट्स है जागृति। नो डाउट तुमने फिजिकल और रिटन दोनों ही एग्जाम्स में टॉप किया है। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड। तुम इस कैंपस की सबसे बेस्ट ट्रेनिंग हो। पर क्या सर? पर आपका बैकग्राउंड चेक करने के बाद हमें कुछ बातें पता चली है, जैसा कि अभी हाल ही में आपको पुलिस की तरफ से एनओसी मिली है। नो प्रॉब्लम, हम उस एनओसी को एक्सेप्ट भी कर लेंगे। पर जागृति, तुम चित्ता कम्युनिटी से आती हो, और तुम ये भी जानती हो कि ज्यादातर चित्ता लोग क्रिमिनल माइंडेड होते हैं, इनफैक्ट क्रिमिनल ही होते हैं। इसलिए तुम पर, तुम्हारे पापा पर और तुम्हारे चाचा पर हमें बहुत सारे आपराधिक मामले मिले हैं, बहुत सीरियस केसेस हैं, इसलिए वो जेल भी जा चुके हैं। अब उन पर ही नहीं, तुम पर भी चार्जेस हैं। बता देता हूं, बात बात पर लोगों से झगड़ा करना, उन्हें जान से मारने की धमकी देना, जानवरों को मारना और उनकी तस्करी करना, और स्कूल के बाहर अक्सर तुम बच्चों के साथ झगड़ा किया करती थी। और कुछ लोकल्स का यह भी कहना है कि तुम अपने इलाके की बहुत ही प्रॉब्लमेटिक लड़की थी। हर किसी को तुमसे कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हमेशा रहती थी। सर ये सब सच नहीं है सर। जागृति, अब आपका बैकग्राउंड चेक करने के बाद तो हमें यही सारी बातें पता चली है।
सो रूल्स आर रूल्स। हम आपको ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। जागृति, आप आईपीएस ऑफिसर नहीं बन सकती। नहीं 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 सर, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज आप मेरी बात सुनिए सर। आपको बैकग्राउंड चेक में जो भी मिला हो, जो भी पता चला हो, आपने मेरा कंडक्ट देखा है सर यहाँ पर। सर ये आपको जो भी पता चला है मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे बाबा, चाचा, मेरी पूरी कम्युनिटी पे जो भी चार्जेस है ना सर, ये सारे चार्जेस झूठे हैं। सॉरी जागृति, मैं कुछ नहीं कर सकता। सर I will challenge these reports. मैं इन्हें गलत साबित करूंगी, आपसे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी लूंगी, and I promise मैं एक आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। बेस्ट ऑफ लक। ये तू पराठे खा। अरे माँ, कितना खिलाओगी? गले तक भर गया है। चुपचाप खा ले, इतने दिन बाहर रहा है, पता नहीं ठीक से कुछ खाया भी होगा या नहीं। खा। मैं तो वापस आ गया हूँ माँ, पर आपके चेहरे की रौनक वो कहाँ चली गई? जागृति मेरी रौनक अपने साथ लेकर के चली गई है। तू खाना खा। काश आपको बता पाता कि जागृति जिंदा है। माँ, जागृति जहां भी होगी वो यही चाहेगी कि आप खुश रहें। तो प्लीज खुश रहा गिरी। हाँ, तू रुक, मैं ना एक और पराठे लेके आती हूँ। खा, अच्छे से खा। माँ पर नहीं, जागृति का बार बार कॉल आ रहा है, कुछ अर्जेंट तो नहीं है? हाँ जागृति, तुम ठीक हो ना? नहीं सूरज, ऐसा कैसे कर सकते हैं एकेडमी वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सूरज मैं क्या करूं? मैं यहाँ तक आकर हार नहीं मान सकती सूरज, मैं हार नहीं मान सकती। मैं तुम्हें हारने भी नहीं दूंगा जागृति। हम हाई कोर्ट जाएंगे, हम एकेडमी के इस फैसले को चैलेंज करेंगे और देखना कोर्ट हमारा ही साथ देगा। तुम आईपीएस बन के ही निकलोगी। जागृति प्लीज, तुम रो क्यों रही हो? देखो रो मत, मैं कह रहा हूं ना, हम हारेंगे नहीं। चाहे कुछ भी करना पड़े हमें, हम वो करेंगे, लेकिन तुम एकेडमी से आईपीएस बन के ही निकलोगे।